हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं कैथल से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला। आदित्य जी, कैथल की लड़ाई कितनी आसान और कितनी मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आप डेब्यू करने जा रहे हैं राजनीति में और आपके पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनसे आपकी पहचान जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जो कांग्रेस का इस समय का माहौल है और प्लस कैथल का जो माहौल है, कितना आसान, कितनी चुनौती भरा माहौल रहता है? आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी मोहल्ले में जाइए, किसी भी गली में जाइए, जितना प्रेम प्यार और आशीर्वाद हमें अपने बड़े बुजुर्ग युवा शक्ति दे रहा है, इससे पता चलता है बदलाव का माहौल बन गया है। हर गांव, हर शहर तंग आ गया। पिछले 10 साल से इस भाजपा सरकार ने कोई विकास नहीं किया। एक गुंडा राज वापस आ गया है हमारे हरियाणा में, हमारे कैथल में। लोगों को डर लगता है रात में घर से बाहर जाने से। फिरौती के फोन आते हैं, चोरी चकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विकास हो नहीं रही, हमारी सड़कें टूटी हुई। तो आसान या मुश्किल का तो मैं आंसर आपको दूंगा नहीं, बट मैं ये बता सकता हूँ लोग इस भाजपा सरकार से बहुत ज़्यादा तंग आ गए, क्योंकि ये विकास वाली सरकार नहीं, ये सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार है जो नफरत फैलाती है हमारे समाज में। भाजपा का कहना है कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था, नौकरियां ऐसे ही बांटी जाती थी, और जब बीजेपी की सरकार आई तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आई और बहुत सारी योजनाएं पटरी पे आई, पहले कुछ लोगों को लाभ पहुंचा दिया जाता है। तो इसकी आप क्या कह रहे हैं? जो ये सीईटी स्कैम, जो सीईटी एग्जाम लेके आए, ये एक स्कैम है, एक बड़ा जुमला है जो बीजेपी सरकार लेके आई। मेरे साथी जो 20-22 साल के थे, जब ये एग्जाम देने लगे, एग्जाम देने जाते पेपर लीक हो गए, एग्जाम देने जाते 5-5 साल ये रिजल्ट नहीं आता सीईटी एग्जाम का। एग्जाम का रिजल्ट आता, कोर्ट रिजल्ट को ही खारिज कर देता, क्योंकि भाजपा सरकार ने मार्किंग गलत की हुई थी। ये सीईटी स्कैम एक बड़ा जुमला है, जिसकी वजह से मेरे युवा शक्ति को नौकरियां मिली ही नहीं है। 2 लाख से अधिक पद सरकारी खाली पड़े हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल पद भरे नहीं जाते। आप बोलते हैं फ्री एंड फेयर सिस्टम है, ये फ्री एंड फेयर वैसे है कि किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही। जो हम एक सिस्टम लाएंगे, हम इस सिस्टम को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, एक सिस्टम जो स्किल्स और मार्क्स के ऊपर बेस्ड है, जिससे मेरे साथी जिनके पास करेक्ट मार्क्स आते हैं, जो एग्जाम को बहुत अच्छी तरह पास करते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, उनको नौकरियां दी जाएगी। हम मेरिट पे नौकरी देंगे। ये सिस्टम मेरिट पे भी नहीं देता, पर्ची खर्ची पे भी नहीं देता, ये नौकरी देता ही नहीं। ये भाजपा सरकार का सिस्टम। एक ये है कि आप परिवार की तीसरी पीढ़ी में जो चुनाव मैदान में कर रहे हैं, आपके दादाजी भी रहे हो, उसके बाद आपके पिताजी भी रहे, तो जाहिर सी बात है जब आपकी तुलना जो है बाहर कम, पहले परिवार में ही होगी, आपके पिता से आपकी तुलना होगी, आपके दादा से भी आपकी तुलना होगी। तो इस लीगेसी से कितना अलग करके आपको देखते हैं, क्योंकि आपको अपनी पहचान खुद पे गढ़नी है, तो वो क्या मॉडल होगा कि आप अपनी पहचान थोड़ा सा इधर बना पाएंगे? उनका खून, मेरे दादाजी का खून, मेरे पिताजी के खून मेरे में अभी भी बहता है। काफी चीजें पिछले 25 साल से मैंने दोनों से सीखी। मेरे दादाजी जब मैं छोटे होते थे मुझे बहुत सिखाते थे, मुझे अलग अलग प्रोग्रामों में लेके जाते थे। ये मैंने उनसे सीखा, लोगों से बात कैसे करते हैं, सम्मान कैसे देते हैं, लोगों से एक प्यार कैसे बनाते हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी जाति पाति नहीं देखी, सबको सम्मान किया। वो मैं अपने दादाजी से सीखा। और पिताजी से मैंने काम करना सीखा, क्योंकि वो काम में नंबर 1 रहे मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में, हो सकता है पूरे देश। जो काम उनके पास आता था वो काम करके दिखाते थे, जितना भी इम्पॉसिबल हो वो करके दिखाते थे। उसके बाद जो जो स्किल्स मैंने खुद सीखी है, मैं बाहर भी पढ़ा हूँ, भारत में भी पढ़ा हूँ, बैंगलोर भी पढ़ा हूँ, चंडीगढ़ भी पढ़ा हूँ। अनेक एक्सपीरियंसेस जो आप सीखते हो, उससे एक नई विजन बनती है, एक फ्यूचर की विजन बनती है। जो हमारी युवा शक्ति है वो हमारे देश की 50% पॉपुलेशन, 30 एज के अंडर से 50% पॉपुलेशन है पूरे भारत में। हमें एक युवा शक्ति इसलिए चाहिए, एक युवा डायरेक्शन, एक युवा विजन इसलिए चाहिए, क्योंकि अगर 50% पॉपुलेशन की बात हम नहीं सुनेंगे, उनका भविष्य नहीं बनाएंगे, तो हम आगे सक्सीड नहीं कर पाएंगे। एक अभी आपने कहा कि आप बाहर पढ़े हैं, तो भी आपके जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, लीलाराम गुर्जर, तो उनसे बात हो रही थी। उनका कहना था कि मैं अनुभवी हूँ और हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो विदेश में पढ़े हैं और उनको यहाँ की समझ नहीं। जब से मैं छोटा था, मेरे दादाजी और पिताजी ने मुझे कैथल बहुत घुमाया है।
इससे पहले हम नरवाना होते थे, नरवाना भी बहुत देखा है। मेरी माता जी हिसार के पास से गांव से है, वो भी बहुत देखा है। पूरा हरियाणा घुमा हुआ है। पैदा में पंचकुला में हुआ था, मेरे तो खून में ही हरियाणा बहता है। अनेक अनेक मेरे दोस्त अंबाला से, सिरसा, हर जगह से। ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर जाके जो मैं सीखा, वहां भी बहुत हरियाणवी दोस्तों से मिलता था मैं, करनाल से लेके कुरुक्षेत्र, सिरसा से लेके डब्बावाली तक, और सब मुझे बताते थे इस भाजपा सरकार ने हमारा भविष्य खत्म कर दिया है हरियाणा में। लोग बोलते हैं हमारे पास अनुभव है, हम पहले एमएलए रह चुके हैं, बट काम तो किए नहीं। जवान साथी भी काम करके तो दिखा सकता है। अगर आप बोलो से अनुभव नहीं, मेरे पास मेरे बड़े बुजुर्ग क्यों है, वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, एक न्याय का रास्ता, बदलाव का रास्ता, काम का रास्ता दिखाएंगे, और मैं और मेरी युवा शक्ति उस पर चलकर दिखाएंगे, काम करके दिखाएंगे। अनुभव से काम नहीं होता, हमें काम करके दिखाना। एक और रणदीप जी का एक बयान काफी चर्चा में रहा, उन्होंने कहा कि मैं पुराना मिस्त्री हूँ, मुझे मेरा पुराना काम दे दो। तो वो किस तरीके के मिस्त्री हैं और कौन सा काम वापस चाहते हैं? पिताजी तो कब बोलने लगे हैं, मैं तो पुराना मिस्त्री हूँ, एक नया मिस्त्री ले आया हूँ मैं आप लोगों के पास, और वो मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो खुद को मिस्त्री बुलाते हैं, वो बोलते हैं ये शहर को वो गली गली, बिजली पाइपलाइन से लेकर वाटर पाइप, सड़क से लेकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सब कुछ ज्यादातर उनके हाथ का बना हुआ है। वो जानते हैं हर एक चीज कहाँ है, कहाँ से लगाई है, कैसे लगाई है, कौन सा सिस्टम है, कब मेंटेनेंस की जरूरत होती है, कौन से कंपनी से लेके आए हैं, किसको कांटेक्ट करना है। क्योंकि वो प्रेम और प्यार से अपने शहर को, हमारे कैपिटल शहर को सजा के रखा हुआ था उन्हें। उसको एक वन मैन आर्मी की तरह मेंटेन करते थे वो, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे साथी है, हमारी कमेटी हो गई, हमारे और ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सब उनके साथ काम करते थे, वो सब कुछ हेड किया करते थे। इसलिए वो खुद को मिस्ट्री बुलाते थे कि उनको पता था क्या हो रहा है हमारे शहर। काफी लोगों को तो पता भी नहीं होता उनके अगले वाले घर में क्या हो रहा है, खुद के घर में क्या हो रहा है। मेरे पिताजी पूरी इंफॉर्मेशन रखा करते थे, काम करते भी थे, करवाते भी थे, इसलिए वो खुद को मिस्ट्री बुलाते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं वैसे ही कर पाऊं। ये कोई मुझे बुद्धू ना बना पाए कि सर ये काम करना था, ये काम हो गया। खुद जाके, अगर मुझे रात को भी जाके देखना पड़े, जाके साथ खड़ा होना पड़े, सफाई हो रही है, काम हो रहा है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमें सिखाए वो ही। एक और बीजेपी प्रत्याशी का एक और कहना था कि हमसे मिलना जनता के लिए आसान है, लेकिन रणदीप जी बड़े नेता हैं, उनसे मिलने के लिए कई घंटे तक वेट करना पड़ता है। इसकी बीच में क्या सच्चाई? जब से मैं वापस आया हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है हर सुख में, हर दुख में मैं अपने गांव वालों, शहर वालों के साथ रहता हूँ। ज्यादातर बाहर रहता हूँ, कभी सुबह सैर पे चले गए, जिम चले गए, बाहर का चाय कॉफी पीने चले गए, किसी रेस्टोरेंट पे चले गए, अनेक धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम होते हैं उन पे चले गए। ये जो कनेक्शन जो टूट गया है, बस आज के दिन तो पिताजी राजस्थान से सांसद है, उनकी ड्यूटी और पूरे देश में भी लगती है। कभी कभार जितना वो समय देना चाहते भी है कैथल को, दे नहीं पाते, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई। बट मैं ये दिक्कत हटाने के लिए हूँ, मैं लोगों के बीच में पूरे समय रहता हूँ, जैसे मेरे दादाजी रहा करते थे। तो ये जो दिक्कत है, जो विधायक जी बोल रहे हैं, फ्लीटिंग दिक्कत थी। अब जब सब किसी की ड्यूटी और 4-5 प्रांतों में लग जाए, अपने खुद के घर में थोड़ा सा कम समय देना पड़ता है, वहां भी काम करना है। बट अब उनका बेटा आ गया है, मैं आ गया हूँ, वो सारी कमियां दूर कर ही दी है मैंने पिछले 5-6 महीने। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल कि जैसे कांग्रेस पे क्या है, कई जो है बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में कई गुट हैं, जैसे हुड्डा साहब का है, सुरजेवाला साहब है, कुमारी शैलजा है। तो ऐसे में क्या है, उस डिस्प्यूट को कैसे कांग्रेस उस चीज को हैंडल कर रही है? मुझे तो पब्लिक में कोई डिस्प्यूट ऐसा लगता नहीं जी। मेरे पिताजी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीते। मेरे पिताजी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी नरवाना से जीते। जहां जहां और कोई कांग्रेस प्रत्याशी उन्हें बुला रहा है, वो वहां जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उनका खुद का हल्का, उनका खुद के घर से हम बहुत बड़ी जीत लेके आए, तो उनकी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। यहाँ कहीं भी और उन्हें बुलाया जाता है, वहां भी जाते हैं, वहां भी पूरी मदद करते हैं। कुमारी शैलजा जी के साथ भी हुई, जहां जहां हमारे प्रत्याशी, जहां जहां हमारे लीडर नेता उन्हें बुला रहे हैं, वो वहां मदद करने जा रहे हैं। हुड्डा जी के भी वही है, काफी उनके नेता है, प्रत्याशी है, जानने वाले हैं, जहां जहां उन्हें बुलाया जा रहा है वो वहां जा रहे हैं। कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है, कोई पीछे एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं कर रहा। कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे?
मेरे हिसाब से हाई कमांड और हमारे एमएलए सबसे करेक्ट डिसीजन लेंगे। जो सबसे हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और जो काम करके दिखाता है, वो ही सीएम बनेंगे। और मैं जानता हूँ अपने हाई कमांड सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी बिल्कुल सही निर्णय लेंगे। आप सबसे युवा प्रत्याशी हैं देखा जाए, और अगर आप जीतते हैं तो क्या सरकार में शामिल होना चाहेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? बिल्कुल होना चाहूंगा, बट इन द एंड वो हाई कमांड का डिसीजन है। मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, मेरे पास 50 साल से ज्यादा अपनी जिंदगी रहती है लोगों की सेवा करने की। जो निर्णय वो लेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। कैथल में बहुत काम रहते हैं। सबसे पहले मैं कैथल के काम करना चाहता हूँ, अपने शहर को एक बार फिर से सुरक्षित, सुंदर और सजाना चाहता हूँ। ये थे कांग्रेस के कैथल से प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो मैं उस सरकार का अंग बनना चाहूंगा, लेकिन ये फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पिछले 10 साल जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चली है उससे जनता में नाराजगी है और कांग्रेस की सरकार आनी तय है।